बिहार में 40 मुसलमानों के विधायक होने चाहिए, हैं 19। अब आप कहिएगा कि वो तो आरजेडी वालों ने या बड़े दलों ने आपको टिकट नहीं दिया, उसको भी हटा दीजिए। यहां बिहार में होने चाहिए 1650 मुसलमान मुखिया, यहां हैं 1200 से कम। होने चाहिए 27,500 वार्ड सदस्य, हैं 11,000 से कम। पूरी जो बिहार की सरकार है उसका बजट है 2,46,000 करोड़, और जितने मुसलमान मंत्री हैं उनके सारे विभागों का बजट जोड़ दीजिएगा तो वो है 6,000 करोड़। तो ये है आपके भागीदारी का आलम। खाली विधायक के हवाले से एक शेर मुझे याद आता है कि जब भी बुलाओ दौर की खिदमत करता है। शेर सच्चा हो अच्छा हो तो तालियों से बताएंगे कि जब भी बुलाओ दौर की खिदमत करता है, छोटे बड़े लोगों से मोहब्बत करता है। अरे तुम तो इन कुर्सी पे हुकूमत करते हो, भाई प्रशांत किशोर दिल पे हुकूमत करता है। अरे तुम तो इन कुर्सी पे हुकूमत करते हो, भाई प्रशांत किशोर जी दिल पे हुकूमत करते हैं। दोस्तों, जुबान किस विचार से यहां आए हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर आप ये सोच कर आए हैं कि हम कोई राजनीतिक भाषण करने वाले हैं तो आपको उससे निराशा हाथ आने वाली है। हम कोई नेता नहीं हैं और आपसे वोट की गुजारिश, समर्थन की गुजारिश करने नहीं आए। आप ये भ्रम मत पालिए कि हम आपसे आपका समर्थन मांगने आए। हम आपको ये बताने आए हैं कि क्या कुछ करने से, मेरी जो समझ है उससे क्या करने से मुसलमानों की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति सुधर सकती है। आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं उस बात को सुनने के लिए, सुनकर समझने के लिए। अगर अच्छा लगे तो उसको अपनाने के लिए, न अच्छा लगे तो जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे चलाइए। मेरा पहले आप परिचय जान लीजिए। मेरा नाम प्रशांत किशोर है और हम वही प्रशांत किशोर हैं जिन्होंने 2014 में नरेंद्र मोदी का अभियान इस देश में चलाया है। ये मेरे परिचय का हिस्सा है। हमने मोदी जी को बनाया नहीं है, लेकिन उनके बनने में हमने भी कंधा लगाया है। उस नजरिए से अगर आप में से कोई व्यक्ति हम पर भरोसा नहीं करना चाहता है या हमारे साथ नहीं चलना चाहता है तो वो बिल्कुल वाजिब वजह है, आपको हमारे साथ नहीं चलना चाहिए। लेकिन अगर आप मेरा परिचय ये जानते हैं तो साथ में मेरे परिचय का एक हिस्सा ये भी है कि 2014 के बाद, 2014 से 2021 में इस देश में जहां कहीं भी भाजपा हारी है, हराने वाला दल और नेता चाहे कोई हो, उसके पीछे कंधा लगाने वाला भी प्रशांत किशोर ही है। बिहार में 2015 में, पंजाब में 2017 में, तेलंगाना में 2018 में, आंध्र प्रदेश में 2019 में, महाराष्ट्र और दिल्ली में 2020 में, और तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल में 2021 में, इतने जगहों पर भाजपा या भाजपा के गठबंधन को हराने वाले दलों के साथ हमने अपने तजुर्बे का, अपने सलाहियत का इस्तेमाल किया है। अब लेकिन मैंने वो 10 साल काम करके वो छोड़कर हम यहाँ बिहार में गांव-गांव घूम रहे हैं। मुसलमानों को बड़ी चिंता है, भाई ये जनसुराज क्या है, क्या करें, अगर इनके साथ जाएंगे तो कहीं हमारा वोट बट जाएगा, भाजपा को फायदा हो जाएगा। तो एक बात आप इत्मीनान रखिए, आप वोट जाकर बिल्कुल लालटेन को, महागठबंधन को ही दीजिए, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन इस बात को समझिए कि आखिर ये जन सुराज अभियान है क्या, और इससे आपके समाज के, आपके बच्चों के जीवन में क्या परिवर्तन आ सकता है। वोट आप बिल्कुल जाकर लालटेन को ही दीजिए, इंडिया अलायंस को दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हमने तो कोई दल नहीं बनाया है, तो घबराइए नहीं कि आपका वोट बांटने कोई आया है। और दूसरी बात ये समझिए कि आपकी इतनी ताकत भी नहीं है कि आप किसी को जिता और हरा दें। इसलिए नहीं कि आपकी संख्या कम है, संख्या में तो आप सबसे ज्यादा हैं, लेकिन राजनीतिक सलाहियत में आप सबसे नीचे हैं। मुसलमान लोग ये कहते हैं कि हम लोग आर्थिक सामाजिक तौर पर बहुत पिछड़े हैं, तो मैं रोज मन से कहता हूं कि दलितों के बाद सबसे ज्यादा गरीब, बदहाल, फटेहाल यहां बिहार में मुसलमान है। लेकिन अगर राजनीतिक सलाहियत की बात कीजिएगा तो आप दलितों से भी नीचे हैं। आप 30 बरस से जिसको वोट दे रहे हैं, आप हमारी बात मत मानिए, आप अपने धर्म में जो बात बताई गई है उसको उस नजरिए से देखिए कि 30 बरस से जो आप कर रहे हैं वो सही है या गलत है। इसी सीतामढ़ी की धरती पर एक मौलाना ने हमें बहुत अच्छा बताया कि प्रशांत जी, मुसलमानों की दशा इसलिए नहीं खराब है कि इनका कोई रहबर नहीं है। आरजेडी ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, कि भाजपा ने क्या किया। आपकी स्थिति इसलिए खराब है कि आपके कौम में जो बेसिक बातें बताई गई, मुसलमान उसको भी नहीं मान रहा है। आपकी कौम में ये बताया गया कि बिना सवाल पूछे किसी की बात मत मानो। पिछले 30 बरस में आपने किसी से कोई सवाल नहीं पूछा है। आपके कौम में ये बताया गया कि बिना जद्दोजहद के जीवन में कुछ हासिल नहीं हो सकता है, लेकिन मुसलमानों को जद्दोजहद करना ही नहीं है। आप 5 बरस बैठ के घर में चर्चा करते हैं कौन भाजपा को हराएगा। जो चुनाव के पहले भाजपा को हराता हुआ दिखता है, उसी ट्रेन में, उसी बस में बैठ जाते हैं। आप बैठे, अपने बच्चों को भी लेकर बैठ गए। वो ट्रेन आपके लिए अच्छा है या खराब है, ये कभी आपने सवाल नहीं उठाया। 30 बरस से आप यहां लालटेन को, आरजेडी को वोट दे रहे हैं, आगे भी उसी को दीजिए, लेकिन 3 सवाल जरूर पूछिए। कोई आदमी वोट किसी को क्यों देता है? वोट देने के 3 कारण हैं। एक, आप वोट देते हैं अपने और अपने बच्चों के विकास के लिए। दूसरा, वोट आप देते हैं राजनीतिक भागीदारी के लिए। तीसरा, आप वोट देते हैं अपने राजनीतिक विरोधी को हराने के लिए। इन तीनों नजरिए से आप 30 बरस में जो आपने किया है उसका जरा आकलन करके देख लीजिए। विकास का आलम यह है कि आपसे ज्यादा गरीब और पिछड़ा इस राज्य में कोई नहीं है। आपके बच्चों को विकास नहीं मिला, ये कोई मुसलमान इनकार नहीं करेगा, लेकिन आप उस बात को छोड़ दीजिए। आप कह सकते हैं कि भैया हम विकास के लिए वोट नहीं देते हैं। आप भागीदारी को देख लीजिए। अभी डॉक्टर साहब कुछ आपको आंकड़ा बता रहे थे, वो आंकड़ा भी छोड़िए। बिहार में 40 मुसलमानों के विधायक होने चाहिए, हैं 19। अब आप कहिएगा कि वो तो आरजेडी वालों ने या बड़े दलों ने आपको टिकट नहीं दिया, तो उसको भी हटा दीजिए। यहां बिहार में होने चाहिए 1650 मुसलमान मुखिया, यहां हैं 1200 से कम। होने चाहिए 27,500 वार्ड सदस्य, हैं 11,000 से कम। पूरी जो बिहार की सरकार है उसका बजट है
2,46,000 करोड़ और जितने मुसलमान मंत्री हैं उनके सारे विभागों का बजट जोड़ दीजिएगा तो वो है 6,000 करोड़। तो ये है आपके भागीदारी का आलम। खाली विधायकी और सांसदी नहीं गया, आपके बच्चों को राजनीति से ही काट कर हटा दिया गया और आपको उसकी समझ ही नहीं है। तीसरा, आप कहिएगा कि हमको विकास भी नहीं चाहिए, भागीदारी भी नहीं चाहिए, कम से कम भाजपा को तो हराइए। तो उस नजरिए से आप देख लीजिए, 30 बरस से आप लालटेन को वोट दे रहे हैं। तब कोई जन सुराज नहीं था, तब कोई ओवैसी भी नहीं थे। आपने पूरी ताकत लगाकर लालटेन को वोट दिया। 1990 में भाजपा के बिहार में 0 सांसद थे, देश में 2 सांसद। आज भाजपा गठबंधन का यहां 39 सांसद है, देश में 300 से ज्यादा। तो आप जरा बताइए कि आपके कौम में जो बात बताई आपके पैगंबर ने कि कम से कम सवाल तो पूछो कि भैया हमको विकास मिला नहीं, भागीदारी मिली नहीं, भाजपा को हम हरा पा नहीं रहे हैं, तो कोई ना कोई दूसरा रास्ता निकालना पड़ेगा। लेकिन आपको वो देखना ही नहीं है। आपके पैगंबर ने एक और बात बताई, आप बहुत परेशान हैं। आज जो देश में हालात है उसको आप जालिम हुक्मरान समझते हैं, ये समझते हैं कि वो मुसलमानों के विरोध में है। तो आपके पैगंबर ने जो बात बताई कि जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ न हो उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाता है। तो जब आपको वो समझ ही नहीं है कि आपका रहनुमा है कौन, तो आपके ऊपर जालिम हुक्मरान तो रहेगा ही रहेगा। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, आपके पैगंबर ने कहा। आप तो अपने पैगंबर की बात को नहीं मान रहे और फिर रो रहे हैं कि हमारे हालात बहुत खराब हैं। मेरे भाई, हम इतना ही आपको बताने आए हैं, सवाल करना शुरू कीजिए। मुसलमानों की दुर्दशा ये है, वही मौलाना ने भी हमको कहा कि आप तो हिंदू हैं, आप तो मोदी जी के साथ काम किए हैं, मुसलमान अगर आप पर भरोसा नहीं करे तो एक बार मान लें, हम तो मौलाना हैं, पूरे जीवन हमने कौम की सेवा की है। सीतामढ़ी में जब हम खड़े होकर हमने ये कहा कि कौम को आरजेडी से, राजद से अपना हक मांगना चाहिए, तो मुसलमानों ने कहा कि लगता है मौलाना भाजपा से बिक गया है। आपके और आपके बच्चों की हक की कोई बात करे तो वो आपको भाजपा का एजेंट दिखता है। कुछ लोग हमको कह रहे हैं कि भैया मुसलमान लोग कह रहा है कि प्रशांत किशोर भाजपा का बी टीम है। देखिए आपका दुर्दशा। अभी आपके कौम पर सबसे बड़ी संकट पिछले 10 साल में कब आई? जब इस देश में CANRC लागू करने का प्रयास किया गया। वो इतनी बड़ी संकट थी कि आपके घरों की महिलाएं बाहर निकलकर धरने पर बैठी थी। इस देश में CANRC को कैसे रोका गया? मैं आपको इस मदरसे के इस जगह से तारीख नोट करा रहा हूं। 2 मई 2021 को CANRC रुका उस दिन जिस दिन 2 मई 2021 को भाजपा को बंगाल में शिकस्त दी गई। आपके धरना देने से CANRC नहीं रुका, आपके भाषण तकरीर से CANRC नहीं रुका। जिस भाजपा के नेताओं ने CANRC का क्रोनोलॉजी बताया था, बंगाल में जिस दिन उनको शिकस्त दी गई उसके बाद अब कहता है कि देश में कोरोना है, बाद में लागू होगा। तो जब बंगाल में लड़ाई लगी, आपके गर्दन पर तलवार लटका, तो जरा अब ईमान की बात करने वाले मुसलमान अपने दिल पर हाथ रखकर पूछिए कि बंगाल में आपकी मदद करने के लिए कौन खड़ा हुआ? जब पूरे देश ने ये मान लिया
कि कोई भाजपा को बंगाल जीतने से नहीं रोक सकता है, तब आपका कौन रबर, कौन रहनुमा बंगाल गया था? लालू यादव नहीं गए थे, तेजस्वी अखिलेश राहुल गांधी नहीं गए थे, आप भी नहीं गए थे। 2 लाख संघ के लोग गए थे बंगाल में भाजपा का चुनाव लड़ाने, तब आप भी नहीं गए थे। तब यही प्रशांत किशोर बंगाल में गया था। हमने कहा जब दीदी के अपने लोग टीएमसी छोड़कर डर के मारे भाग गया भाजपा में, तब प्रशांत किशोर ने कहा था कि जब तक हम खड़े हैं भाजपा को बंगाल जीतने नहीं देंगे और हराएंगे नहीं। 100 के नीचे नहीं किया तो जीवन में संन्यास ले लेंगे। हमने भाजपा को रोका 77 पर, तो हम हो गए भाजपा के एजेंट, और आप घर में बैठ के यहां लालटेन को वोट दे रहे हैं, अपने बच्चों की किस्मत में बंधुआ मजदूरी लिख रहे हैं, तो आप हो गए हमको सर्टिफिकेट देने वाले। हमको आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अरे आप हमारा मदद क्या कीजिएगा? आपको लगता है कि हम जाएंगे तो मदद करेंगे, हमको आपका मदद नहीं चाहिए। हमको इतना कमजोर मत समझिए। हम आप तो अपने बच्चों की मदद नहीं कर पा रहे, हमारा मदद क्या खाक कीजिएगा? आपको जिसको वोट देना है दीजिए, हम आपसे वोट मांगने नहीं आए हैं। लेकिन गांधी की जिस विचारधारा को लेकर हम चले हैं, जिस गांधी की व्यवस्था को फिर से इस देश में पुनर्जीवित करना चाहते हैं, उस व्यवस्था में जब तक हम 20% अकलियत के भाइयों को साथ लेकर न चलें तो व्यवस्था मुकम्मल नहीं होती है। इसलिए आपसे बात कर रहे हैं। चुनाव जीतने के लिए हमको आपकी कोई जरूरत नहीं है। बिहार में 80% हिंदू रहता है, अगर 50% भी उसमें हम वोट ले लेंगे तो 40% वोट लेकर बिहार हम जीतेंगे। इतनी सलाहियत ऊपर वाले ने हमको दिया है कि 80% हिंदू में आधा वोट कैसे लेना है, तय आपको करना है कि आपको अभी साथ में चलना है कि हमारे जीतने के बाद चलना है। क्योंकि चलना आपको जन सुराज में ही है। यही वो पौधा है जो आगे बढ़ेगा तो आपके बच्चों को फल भी मिलेगा और आपको छाया भी मिलेगी। न तो लालटेन का ये सड़ा हुआ बूढ़ा पेड़ को खून से भी सींचिएगा तो न उसमें फल मिलना है, न उसमें आपको छाया मिलनी है। लेकिन एक बात याद रखिए, अभी आपको आए हैं निमंत्रण देने, वोट का नहीं, साथ में चलने का। वोट दीजिए जाके लालटेन को, लेकिन अपनी दुआ और अपने बच्चों को भेजिए जन सुराज में। हम आपके बच्चों को लड़ाएंगे, हम आपके बच्चों को राजनीति सिखाएंगे, अपना संसाधन अपनी बुद्धि लगाकर उसको जिताएंगे। आप हमको आपसे यही मदद मांगने आए हैं। वोट एकदम दीजिए लालटेन को, लेकिन आपके समाज में अगर कोई बच्चा है जिसमें वो जज्बा है, ताकत है कि वो मुखिया बन सकता है, वो विधायक बन सकता है, जिला पार्षद बन सकता है, तो उसको हमारे पास भेजिए। हम उसको सिखाएंगे, उसके पीछे वो व्यवस्था संसाधन सब लगाएंगे ताकि वो जीत कर आए। यही आपको ऑफर देने आए हैं, यही प्रस्ताव देने आए हैं। आप सुधरिएगा नहीं, वोट तो आप लालटेने को दीजिएगा। मुसलमानों की दुर्दशा देखिए, हमारे अभियान को कहता है कि कितना पैसा खर्चा कर रहे हैं, जरूर भाजपा का आदमी ही पीछे होगा। मेरे भाई, फिर वही बात कहूंगा पैगंबर वाली, एक बार सवाल तो पूछो, 30 बरस से जिस लालटेन को वोट दे रहे हैं, लालटेन के लोग राजनीति करने के लिए पैसा कहां से लाते हैं? बिहार से बाहर तो कोई नहीं जानता है लालटेन को। इसी बिहार में आपके बच्चों का हक लूटकर जो पैसा ले जाते हैं उससे वो राजनीति करते हैं। और हमारी बनाई हुई 1-2 नहीं 6 राज्यों में सरकार है, तमिलनाडु में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में वो लोग सरकार चला रहे हैं जिनके बनने में हमने कंधा लगाया है। तो हमको अपने अभियान चलाने का पैसा नहीं मिलेगा,
हमको इतना आप कमजोर समझते हैं, लेकिन हम मजबूती से लड़ रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कैसे इनके साथ जाएं, जरूर भजपे वाला होगा। अगर हम मजबूती से नहीं लड़ते तो मुसलमान ही कहता कि आदमी तो बहुत होशियार है, लेकिन मजबूती से लड़िए नहीं रहा है, कैसे इसके साथ जाए। ये शक आपका हम पर नहीं है, ये शक आपका अपने आप पर है। आपका आत्मविश्वास खत्म हो गया है। जहां पर 60% मुसलमान है ढाका में, वहां पर भाजपा का विधायक है। कटिहार में 50% मुसलमान है, वहां दुलाल चंद गोस्वामी एमपी है। अररिया में 50% मुसलमान है, वहां भाजपा का सांसद है। बाजपट्टी और सुरसंड में कौन विधायक है ये आपको मालूम है, हम गिनवाना नहीं चाहते। अरे आपको दूसरे पर अविश्वास नहीं है, आपका विश्वास अपने आप पर खत्म हो गया है। आप जीतने का बात क्या, लड़ने का बात भी नहीं सोच रहे हैं। मुसलमान कहता है कि हम अल्लाह को छोड़कर किसी से नहीं डरते हैं। मेरे भाई, आपसे ज्यादा डरा हुआ कौम कोई देश में है नहीं। आप इतने डर गए हैं कि जहां आपकी 1 लाख की आबादी है, वहां पर आपका एक बच्चा भी हिम्मत नहीं करता है चुनाव लड़ने का। और मुसलमान खुद कहता है कि भैया हम नहीं लड़ेंगे, हिंदुए लड़ाइए, हम लोग पीछे से हैं। ये डरी हुई कौम है, ये डर नहीं खत्म कीजिएगा तो कभी आपका भला नहीं होगा। चाहे आप हमारे साथ चलिए कि लालू जी के साथ चलिए कि कांग्रेस के साथ चलिए, पीछे चलने वाले लोग नेतृत्व नहीं कर सकते हैं। अगर आपको अपना हक चाहिए, अपने बच्चों के लिए जगह चाहिए, तो आपको लड़ना पड़ेगा, जद्दोजहद करनी पड़ेगी। तभी तो आपके पैगंबर ने यह कहा होगा कि बिना जद्दोजहद के कोई चीज हासिल नहीं हो सकती है। लेकिन मुसलमानों ने आज लड़ना ही छोड़ दिया है। आप बैठ के अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, सोचते हैं कि कोई गठबंधन बन जाए, कोई रहनुमा चला आए, कोई आदमी हमारी मदद के लिए खड़ा हो जाए, और अपने हाथ पर हाथ धर के बैठे हुए हैं। तो कैसे सुधार होगा। तो ये जो अभियान हम चला रहे हैं, ये वोट का अभियान नहीं है। जरा सोचिए, 60 बरस तक जब संघ था, भाजपा नहीं थी, लेकिन संघ में लोग थे, वोट चाहे जिसको भी देते थे। तो आप जनसुराज में जुड़िए, अपने विचारधारा को मजबूत बनाइए, अपने बच्चों को राजनीति के लिए तैयार कीजिए। दल जो है उसको वोट दीजिएगा, और जब आपकी ताकत हो जाए तब दल बनाइएगा, तब लड़िएगा। अभी तो आप प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। जब लड़िएगा नहीं तो जीतने और हारने का सवाल कहां है। तो जनसुराज वो व्यवस्था है। आप पैसे का चिंता मत कीजिए, साधन व्यवस्था का चिंता मत कीजिए। लड़ने वाले लड़कों को हमारे पास भेजिए, चुनकर भेजिए, हम उसको लड़ाएंगे। इसी सीतामढ़ी में अगर हम मुसलमान को लड़ा दें, कोई कह रहा था अभी कि भैया मुसलमान को टिकट दीजिए, आप जिता सकते हैं। हम मुसलमान को लड़ाएंगे तो एक एक मुसलमान कहेगा देखिए भाजपा का एजेंट है, हम लोग को बांटने के लिए मुसलमान को लड़ा रहा है। अगर हम मुसलमान को नहीं लड़ाएंगे तो आप ही कहिएगा कि भी तो बड़ा बड़ा बात कहे, लेकिन मुसलमानों को इन्होंने भी भागीदारी नहीं दी, हम तो दोनों ओर से मारे जाएंगे। इसीलिए हमने आपको ऑफर दिया है कि आप अपना प्रस्ताव पारित कीजिए और महागठबंधन को कहिए कि इतने दिन तुम्हारे उम्मीदवारों को हमने वोट दिया है, एक बार मुसलमान समाज के आदमी को टिकट दो सीतामढ़ी से। और अगर वो नहीं मानते हैं तो आपको समाज में जाति और धर्म सबसे ऊपर उठ के एक किसी मुसलमान पर जिस पर आपका भरोसा हो उसको चुनकर हमारे पास भेज दीजिए, और संसद में भेजने का जिम्मेवारी हम पर छोड़िए। अफाक अहमद को एमएलसी इसी जनसुराज परिवार ने बनाया। 75 साल के बिहार के इतिहास में कोई मुसलमान टीचर का एमएलसी नहीं बना है। और हमने चंपारण से
जो भाजपा का गढ़ है, वहां से एक मुसलमान परिवार, साधारण परिवार के बच्चे को चुनाव लड़ाए और एमएलसी जिता कर लाए। आपको अपने बीच से खड़ा होना पड़ेगा। जनसुराज आपको नहीं जिता सकता है, हम आपकी मदद कर सकते हैं। हमारे पीछे मत चलिए, हमारे आगे चलिए और आकर कहिए कि हमारे साथ ये आदमी है, आप में सलाहियत है, संसाधन है, हमारे समाज के इस बच्चे की मदद कीजिए ताकि ये आदमी बढ़े। यही आश्वासन देने आपको आए हैं। हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए, ना वोट चाहिए, ना आपका हमको चंदा चाहिए, ना कभी जीवन में हम ये कहेंगे कि हमारा झंडा अपने घर पर लगाइए। जो झंडा भी आप लगाते हैं उस पर बाबाए कौम गांधी जी का ही फोटो है। मन है तो लगाइए, न मन है तो जिसका मन है उसका लगाइए, लेकिन अपने बच्चों को इस अभियान से जोड़िए। जिस संघ से आप इतना डरते हैं वो संघ की हजारों